नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो काफ़ी दिनों बाद मैं जुड़ रही हूँ आप लोगों के साथ हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 70 प्रश्न लेकर, और आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैंने भी काफ़ी दिनों बाद ये हिंदी की क्लास ली है आज, जिसमें मैं सेट कर पाई हूँ आज 70 प्रश्न। क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तो मैं प्रश्न भी सेट नहीं कर पाई, और जिस वजह से हमारी क्लास नहीं आ पाई। लेकिन मैंने यूपीएचएससी के लिए करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की है, तो आप लोग जो है उसे भी देखें, जिससे आपके अगर आप सब्जेक्ट अच्छा कर लेते हैं लेकिन आपके लिए करंट अफेयर के भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको तैयार करना चाहिए। ओके, समसामयिकी के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको करंट से ही तैयार करने पड़ेंगे, तो उसे भी देखें। आशा करती हूँ यह क्लास भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे चुनिंदा 70 प्रश्न लिए हैं जो आप लोगों के बीच में शेयर करने वाली हूँ। साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल जो बनाया है, उस पर मैं और हमारे जो साथी हैं वो क्विज़ करते रहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपका नेट जीआरएफ जो है उससे रिलेटेड जो प्रथम पेपर है उसकी क्विज़ करते रहते हैं। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री कॉस्ट, कोई भी फीस नहीं होगी। बस आप जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप जाकर उसे क्लिक करिए। टेलीग्राम चैनल नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को आप जो है वो जो आपका प्ले स्टोर होता है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, और बस आप ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न देती हूँ वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। उसके बाद में जो क्विज़ होती हैं उनमें आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो अगर आपको लगे कि मैम ने मेहनत की है तो आप जो है एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं, देखेंगे आज का हम फर्स्ट प्रश्न जो हमारा है। तो प्रश्न हमारा है, नामवर सिंह जी ने चिंतामणि को कौन से भाग का संपादन किया था? नामवर सिंह जी ने चिंतामणि के कौन से भाग का संपादन किया था? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है। चिंतामणि आपको मालूम होगा शुक्ल जी की है, जिसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में संपादित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा भाग 3। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, लाइट ऑफ एशिया किसकी रचना है? लाइट ऑफ एशिया जो है किसकी रचना है? तो यह जो है इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, लेकिन यह एडविन आर्नाल्ड की है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह है, 11 वर्ष का समय श्री राधा कृष्ण व अभिमन्यु वध शुक्ल जी की किस विधा की रचनाएं हैं? तो 11 वर्ष का समय आपने पढ़ी होगी, और साथ ही श्री राधा कृष्ण व अभिमन्यु वध शुक्ल जी की किस विधा की रचना है। तो अब आप जो है सोचिए, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि 11 वर्ष का समय जो है शुक्ल जी की कहानी है, तो ये कहानी विधा की रचना है। ओके, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, किस निबंध पर शुक्ल जी को हिंदुस्तान अकादमी के द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया था? प्रश्न नंबर 4, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में लोकमंगल की साधना, मानस की धर्मभूमि, कविता क्या है? प्रश्न नंबर 4, तो इन्हें पुरस्कार मिला था काव्य में रहस्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में असंगत है, निम्न में असंगत कौन सा है? संज्ञान, ज्ञान सहित, क्षोभ कारक, विचलित करने वाला, त्योरी, टेढ़ी भ्रगटी वाला, या व्यतिक्रम व्यवहार संबंधी लेख। तो प्रश्न नंबर 5 में जो है आपका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। ओके, जो असंगत है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, शुक्ल व हिंदी आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी, राकेश कुमार, रामविलास शर्मा, या फिर गंगा प्रसाद पांडे। प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा रामविलास शर्मा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः थे आलोचक, विचारक,
आ और वा दोनों या फिर सर्वोत्कृष्ट गद्यकार। तो प्रश्न नंबर 7 में आपका हो जाएगा वह आलोचक भी थे और विचारक भी थे, तो आ और वा दोनों ही राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस प्रकार की भीरुता प्रशंसनीय होती है? तो पति भीरुता, पत्नी भीरुता, धर्म भीरुता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 में हो जाएगा धर्म भीरुता, जो है सबसे प्रशंसनीय है और सबसे आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो भय जब स्वभावगत हो जाता है तो क्या कहलाता है? तो ये जो शुक्ल जी ने निबंध लिखा था वो उस पर आधारित है ये प्रश्न। वीरता, साहस, दुस्साहस या भीरुता? प्रश्न नंबर 9, तो ये होगा भीरुता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, मनुष्य में सबसे अधिक भय किससे होता है? स्वयं सभ्य मनुष्यों से, शिक्षित मनुष्यों से, असभ्य मनुष्यों से या छोटे मनुष्यों से? तो मनुष्य में सबसे अधिक भय किससे होता है? तो वह होता है असभ्य मनुष्यों से, कि पता नहीं वो किस तरीके का व्यवहार करने लगेंगे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ अच्छा व्यवहार करिए लेकिन वो जो है तब भी आपके व्यवहार को उतना जो है नहीं मानते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध सैद्धांतिक निबंध नहीं है? रसात्मक बोध के विविध रूप। कविता क्या है? मानस की धर्मभूमि। रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो प्रश्न नंबर 11 जो है इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मानस की धर्मभूमि। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 12, दुख के कारण स्वरूप बोध होने पर मनुष्य को आता है, क्या आता है? क्रोध, भय, ग्लानि या फिर उत्साह? प्रश्न नंबर 12, क्रोध। दुख के कारण स्वरूप बोध होने पर मनुष्य को आता है क्रोध। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वह है, भय का विषय कितने रूपों में सामने आता है? 4, 3, 2 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का हो जाएगा 2। भय का विषय कितने रूपों में सामने आता है? 2 रूपों में आता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह है, अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। शुक्ल का ऐसा मानने का मुख्य कारण क्या है? समाज में शिक्षा के समान अवसर, मनुष्यों में सामाजिकता का अभाव, सभ्यता के विकास के कारण मनुष्य का छद्म आचरण या मनुष्यों में घमंड की प्रवृत्ति? प्रश्न नंबर 14 का राइट हो जाएगा आंसर सी, सभ्यता के विकास के कारण मनुष्य का छद्म आचरण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, जब भय स्वभावगत हो जाता है तब क्या कहलाता है? निर्भयता, अक्षमता, कायरता, निर्बलता? प्रश्न नंबर 15, कायरता। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, भय का फल कब तक रहता है? जीवन काल तक, क्रोध के आविर्भाव तक, भय के विस्मरण तक, भय के संचार काल तक? प्रश्न नंबर 16 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भय के विस्मरण तक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस ग्रंथ पर मिला है? प्रश्न नंबर 17, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भ्रमरगीत सार, तुलसी साहित्य, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2। तो चिंतामणि भाग 2 पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक ग्रंथ जो है पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वह है, कोई कहे कि इस छत में से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है। तो यह डर होगा, क्या होगा डर? भय, पूर्ण भय, अपूर्ण भय या फिर पूर्ण भय नहीं? प्रश्न नंबर 18, तो यह हो जाएगा अपूर्ण भय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, प्रशंसा वाली भीरुता है, क्या है? धर्म वाली, कारुणिक, वैमनस्य वाली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म वाली। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, कारण का निर्दिष्ट होना किसके लिए जरूरी नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? भय, क्रोध, उत्साह, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, भय नामक मनोविकार किस वर्ग का भाव है? विचार भाव मनोविकार का, दुखात्मक वर्ग का, उपयुक्त कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 21 का हो जाएगा दुखात्मक वर्ग का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भय का विषय कितने रूपों में सामने आता है? 2, 3, 4 कोई नहीं? तो 22 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा ए 2। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जंगल में चलने वाला व्यक्ति पैर भी आगे नहीं रख पाता है और लौट जाता है, तो आशंका के कारण, क्रोध के कारण, समझदारी के कारण, भय के कारण? तो प्रश्न नंबर 23 का हो जाएगा डी, भय के कारण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है,
कौन सा? जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर। तो प्रश्न नंबर 24 का हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में संकलित हैं, जिसका कितने भागों में प्रकाशन हो चुका है? तो 3 भाग, 4 भाग, 7 भाग या फिर 5 भाग। आप भी अपना राइट आंसर बता सकते हैं। तो ये है 4 भाग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ नहीं है हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जैसी ग्रंथावली या फिर साहित्य लहरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है किस प्रकार की भीरुता प्रशंसनीय होती है? तो शिक्षक भीरुता, पत्नी भीरुता, वृद्धजन भीरुता या फिर धर्म भीरुता। तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म भीरुता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है निम्न में से असंगत है? वर्णिगुरति, वैश्यव्रति, व्यतिक्रम, बाधा, छात्र धर्म, शुभ कारक, विचलित करने वाला। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका छात्र धर्म। तो राइट इसमें ये रोंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है भाई निबंध के अनुसार पुरुषों के किस मनोविकार की पूरी निंदा होती है? वीरता, दया, क्रोध, उत्साह। तो प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा वीरता की निंदा होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्राणियों के किस दशा भय से अधिक काम निकलता है? तो सभ्य दशा में, असभ्य दशा में, शारीरिक हानि, बौद्धिक हानि। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा असभ्य दशा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है भय नामक मनोविकार किस वर्ग का भाव है? सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 31 का हो जाएगा दुखात्मक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है निम्न में से मनोविकार संबंधी निबंध किस लेखक ने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं, लेकिन अगर माना जाए कि इसका आरंभ किसने किया तो बालकृष्ण भट्ट से इसका आरंभ माना जाता है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है हिंदी कविता में उलटवासियाँ निम्न में से किसकी देन मानी जाती है? तो देखिए देन तो सिद्ध साहित्य की मानी जाती है ना, लेकिन बाद में नाथों में भी देखा गया और जैन साहित्य में भी देखा गया। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है निम्न में से सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम संग्रहित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हरिप्रसाद शास्त्री, लुईपा, सरापा, लक्ष्मी सागर। तो यहाँ पे हरिप्रसाद शास्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। संध्या भाषा जो कि सिद्ध की मुख्य भाषा थी में लिखा गया ग्रंथ चर्यापद किसकी रचना है? तो सवरपा है, सरपा है, लुईपा है या कंडपा। तो चर्यापद जो लिखे हैं सवरपा ने लिखे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है निम्न में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? किसने किया? कप्तान वर्ट, डॉक्टर बुलर, जेम्स प्रिंसप, डॉक्टर टेस्टोरी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का बुलर ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? शिव, मच्छंद्रनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ। तो 37 नंबर प्रश्न जो हमारा है इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है गोरखवाणी नामक संकलन के संपादक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, पीताम्बर दत्त बड़तपाल या फिर चरपटनाथ। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आपका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है? रासो साहित्य में, लोक साहित्य में, राठौरारी ख्यात में, आदिकालीन साहित्य में। तो 39 नंबर जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा राठौरारी ख्यात में, दोनों इन कृतियों का जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वह है निम्न में से असंगत को छांटना है। चंदनवाला रास आसक कवि की है, स्थूल रास किसकी है? धर्मसूरी की है क्या? रेवंत गिरी राज विजयसेन सूरी, नेमिनाथ कुशललाभ। तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा नेमिनाथ जो है ये किसकी रचना है? ये असंगत है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है निम्न में से सत्य कथन चयन करिए। सत्य कथन चयन करना है विसल देवरासो प्रेम साहित्य, उपदेश रसायन नीति काव्य, संदेश रासक विरह काव्य। तो सभी सत्य हैं क्योंकि संदेश रासक विरह काव्य है और विसल देवरासो प्रेम काव्य है और यहाँ पे सत्य का चयन करने को कहा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वालों में से नहीं है कौन? मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, मुंशी देवी प्रसाद। 42 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद जो है नहीं है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, पृथ्वी रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान कौन है? माता प्रसाद गुप्त, मुनि विजय और आचार्य शुक्ल या फिर दशरथ शर्मा? तो प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा मुनिजन विजय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, रासो साहित्य की उत्पत्ति को मानने वाले का असंगत युग्म कौन सा है? नरोत्तम स्वामी रसिक, घर्षदत्तासी रासुई, हजारी प्रसाद रासक और हरिप्रसाद शास्त्री रहस्य? तो प्रश्न नंबर 44 का हो जाएगा हरिप्रसाद शास्त्री रहस्य। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस विद्वान ने अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहा है? तो आचार्य शुक्ल हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, रामकुमार वर्मा है, राहुल सांकृत्यायन है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को माना है और शिव सिंह सेंगर ने, आपको बता दें, पुष्पदंत को माना है। आचार्य शुक्ल ने किसको प्रथम कवि माना है? आप कमेंट करके बताइएगा। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पौमचरी का वर्ण विषय क्या है? राम कथा है, शिव कथा है, कृष्ण कथा या फिर महाभारत? तो यह एक राम कथा है और वह भी जो है अधूरी है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, जीव दयारास चंद्रवास के रचयिता कवि आशक निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? मथुरा, जालोर, चित्तौड़, नागौर? प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा जालोर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? तो देखिए, खेलावन पांडे हैं, मोहन अवस्थी हैं, गणपत चंद्र गुप्त हैं, डॉक्टर रसाल हैं। तो मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है, आपको याद रखना है, और राम खेलावन ने संक्रमण काल कहा है। महाबीज वपन काल किसने कहा है? कमेंट करके बताइएगा। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? भक्ति काल का, रीति काल का, उत्तर मध्यकाल का या फिर आदिकाल का? तो चारण काल कहा है आदिकाल को रामकुमार वर्मा जी ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार, पृथ्वी रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा, रानी केतकी की कहानी? प्रश्न नंबर 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रावकाचार, जिसके रचनाकार देवसेन है। किस कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? शरहपा, लुईपा, कंडपा, कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा लुईपा की जो रचनाएं हैं उनमें अधिक रहस्य देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, कीर्तिलता? तो 52 नंबर प्रश्न में हो जाएगा बीसलदेव रासो में ऐसा जो है संदेश की परंपरा की प्रामाणिकता मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया है? कबीरदास, जयसी, तुलसीदास, स्वयंभू? तो दोहा और चौपाई का सबसे पहले देखा जाए तो स्वयंभू से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है, आत्मबोध रचना है, आत्मबोध किसकी रचना है? चरपटनाथ, मलुकदास, गोरखनाथ, मिश्रबंधु? तो प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गोरखनाथ की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नाद न बिंदु न रवि न सखी मंडल पंक्ति किस कवि की है? लुईपा, सरापा, गोरखनाथ, विरूपा? प्रश्न नंबर 55 का राइट हो जाएगा सरापा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, पृथ्वीराज रासो के संस्करण कितने हैं? हमने पहले भी आपको बताया था। तो ए 2 या 5 या फिर 4 या फिर 6? तो यहाँ पे 4 हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आला का गायन किस ऋतु में किया जाता है? तो आला आपको मालूम होगा परमाल रासो या फिर उसे ही आलाखंड कहा जाता है, जो जगनेक ने लिखा है। तो यह गाया जाता है बरसात के मौसम में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो वो कौन सी है? मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है? तीनों ही बिहारी से संबंध रखती हैं, लेकिन अवधी जो है पूर्वी हिंदी से संबंध रखती है और अर्धमागधी से निकली हुई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृत का, अपभ्रंश का, हिंदी का या फिर संस्कृत का? दोहा, तो ये दोहा जो है अपभ्रंश का मूल छंद है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, संदेशो कहड़ो असत्य पण पिय इक्कति बलि अड्डई बेव समाना हत? उपयुक्त दोहा किसका है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 61 का अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश रासक लिखा है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने? इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं, गुरु नानक हैं, कबीरदास हैं या फिर रैदास? तो गुरु नानक ने ये पंक्तियाँ दी हैं, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? क्या मैं अपना खंडन करता हूँ? ठीक है, तो मैं अपना खंडन करता हूँ। मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हुए हूँ। तो ये जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कहते हैं क्या मैं अपना खंडन करता हूँ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है या रत्न मिला है? उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो त्रिलोचन है, केदारनाथ जी हैं, नागार्जुन हैं। और आपको मालूम होगा केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल अलग अलग रचनाकार हैं, तो यहाँ पे सिर्फ केदारनाथ लिखा है, त्रिलोचन जो है इन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा या फिर चाक। तो मित्रों मरजानी जो है स्त्री लेखन की प्रस्थान बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है निम्नलिखित में से 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है नेट जेआरएफ के। अवधि मायावी सरकार, कमल गांधार, एक और द्रोणाचार्य या फिर पोस्टर। तो एक और द्रोणाचार्य जो है आधुनिक और प्राचीन कथा पर चल रहा है। नेक्स्ट ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी किसने लिखी है? अज्ञे हैं, फणीसुना रेणु हैं, अमरकांत हैं या मोहन राकेश। तो ये रेणु जी ने कहानी लिखी है। और रेणु जी जो है एक आंचलिक रचनाकार हैं जिन्होंने जो है आपका एक बहुत ही सुंदर उपन्यास लिखा है, मैला आंचल, 1954 में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो यहाँ पे जो है गलत लिखा है थोड़ा। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है रसकलश किसकी रचना है? तो रसकलश 1931 में प्रकाशित हुई और ये द्विवेदी युग की रचना है और ये एक रीति काव्य भी माना जाता है। श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ओके, नेक्स्ट और आज का लास्ट हमारा प्रश्न है शुक्ल जी के निबंध किस पुस्तक में संकलित हैं? चिंतन, चिंतामणि, चिरंजीव, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 70 राइट आंसर हो जाएगा वी, चिंतामणि। तो मित्रों आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। 70 प्रश्नों में आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन 70 प्रश्नों में अगर आप 50 या 60 प्रश्न कर ले जाते हैं तो आपकी बेहतर तैयारी है। इसी तरीके की क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें फीडबैक देते रहिए। और क्लास पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।